नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देश और प्रदेश के वासियों के लिए मंगल कामना की। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में मानसरोवर मंदिर, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, झारखंडी मंदिर और में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर भगवान शिव का पूजा अर्चना किया। जहां मंदिर के पुजारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश के लिए मंगल कामना की और देश और प्रदेश के निवासियों के सुख शांति की कामना की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव के रुद्राभिषेक में शामिल हो रहे हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि के पर्व में हमारे मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण हुआ है और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया है, पूजा किया है। यह जश्न जो है शिवरात्रि में इसलिए मनाया जाता है कि भोलेनाथ का शादी इसी दिन हुआ था। बस 60 में है यही। अच्छा, सीएम साहब ने विधि विधान के साथ पूजन किया है। सीएम साहब आए थे यहाँ पे। मुख्यमंत्री यहाँ विधि विधान से पूजन किया है। मुख्यमंत्री हाँ, विधि विधान से पूजा हुआ। अच्छा, इस संत कबीर नगर जिले में पहुंची प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और निवेशकों के साथ बैठक की और प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति को लेकर संवाद किया। उन्होंने जिले के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल है। निवेशकों को सरकार की तरफ से हर संभव सहूलियत दी जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार के सुशासन की वजह से आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों का निवेश हो रहा है। उन्होंने निवेशकों से जिले में बड़ी संख्या में उद्योग लगाने की अपील की और कहा कि सरकार और प्रशासन निवेशकों की हर बाधा को दूर करेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में उद्योग लगाने से यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। रूप में मैं इन्वेस्टर समिट पे अपने सभी अधिकारियों के साथ, अपने सांसद जी और अपने विधायक जी लोगों के साथ और संत कबीर नगर के सभी उद्यमियों के साथ यहाँ बैठक किया, जो कि उत्तर प्रदेश में भी 10, 11, 12 तारीख को पूरे इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें हर जनपद से आग्रह किया गया था, उद्यमियों से बात किया गया था। इस जनपद में 5,936.3 करोड़ का। नोएडा के सेक्टर 33 में सरस मेले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। मेला समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंच से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संबोधित किया और गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रामीण भारत को बेहतर बनाने का सपना है। इसी को देखते हुए इन परिवारों तक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। नोएडा वासियों से सरस मेला देखने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अनुरोध किया। इस मौके पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। नोएडा के सेक्टर 33 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और वहां पर वो सरस मेले में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि ग्रामीण भारत को सुविधाएं मिले और इसी के तहत
तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं और गांवों तक पहुंचाई जा रही हैं। जीविका कहाँ आंध्र प्रदेश है, कहाँ तेलंगाना है, कहाँ केरल है, ऐसे ऐसे प्रदेशों से आई है अपना हुनर। और इसी बहाने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प में हम साझेदारी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, इस संकल्प के साथ मैं आप सबको पुनः शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है ग्रामीण भारत का। 19 करोड़ घर है ग्रामीण भारत में, जिसमें हम 2024 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10 करोड़ घरों तक जाने का लक्ष्य रखा है। 2014 में ये केवल 2 करोड़ 35 लाख था, वो 99 से चल के 14 तक, और अभी 9 करोड़ के लगभग है। पहले 80,000 करोड़ था क्यूमुलेटिव लोन बैंकों से, अभी 6.25 लाख करोड़ है। बताने दीजिए, थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ। झांसी के मऊरानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां द्वारा अपनी बेटी की इज्जत अपने पति से बचाने के लिए पति को ही मौत के घाट उतारना पड़ा, जिसके बाद पति के शव के पास बैठकर रोते बिलखने लगी और अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना बताई। उसी वक्त घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झांसी की यह खबर है, जहां पर एक मां ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि घटना झांसी की है और उसके बाद में महिला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। तो मैं भाई थी। अच्छा। इतनी बड़ी लड़की हो गई। तो इसके जिंदगी में तो सुख मिले नहीं है। माता पीटता रहा, 2 साल पियर बने रहा, माँ की दिल्ली वगैरह यहाँ बने रहे, देश में कमाओ रहा, खोद रहे, जी पड़े रहे। हमने 3-4 दिन गाड़ी लगवाई, मोटरसाइकिल, पूरी कहानी बताएंगे हम। 3-4 बार मोटरसाइकिल लगवाई ने, बाबी बैंड आई, जुगाड़ में खा लेते बेच के गाना धा देती, सो हम उठा उल्टा सूदा उठा के दे देती हैं। अब बिटिया बाल बच्चे परेशान हो रहे, भूखे प्यासी, तो मैं करने नहीं है। रात क्या पूरी समस्या है, पूरी बता दो रहे, रात की बता रहे, रात के कल हम में भरवा भी गए जी, तुम्हारे भी खिलाना तो है कि हमें मन नहीं है, इसको मन नहीं, 2 में से कोई, जब घर में शांति हो जाए। क्या नाम आपको? हमारा कौन सा वाली ना क्या घटना हो गई आज? जा घटना हो गई। आज घर में बेड़गांव 8 दिन से ना वहाँ खाते रोटी ली गई। और 7 महीना में आओ है, घर वाली ने भगा दिया, तो 7 महीना में आओ है अपने, मतलब हमने उसका। घर वाली क्यों भगा दी? क्यों भगा दी? अब क्या पता है बाबूजी। अब इसने हमने तो बासों को यही जाते इधर बैठ गया बगल में, तो बासों को खा के पानी पी के चलोगा। अब शाम के जब शादी की माँ डीजो की माँ हमें जब हमारी हती तबियत खराब, शादी किसके है? घटना मर्डर हुआ है, क्या हुआ है? किसने मारा है? मताई ना बिटिया ने। अच्छा, कितने बजे की घटना है? अब जो तो पता नहीं हमें, 3 बजे भाव। क्या नाम है मृतक का? काशीराम। पिता का क्या नाम है? नायाबाद। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 35 साल, माने 40 साल। पुलिस को सूचना दी? हाँ दी थी।
यूपी के बांदा में युवक का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया। वहीं घटनास्थल पर एक्सपर्ट की टीम पहुंचकर जांच में जुटी है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली के सर्वोदय नगर के मोहल्ले का है। कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत चौकी सिविल लाइन में एक सर्वोदय नगर मोहल्ला है, जहां पर एक तालाब के पास एक शव की बरामदगी हुई। मृतक की शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम संतोष पुत्र नथु आरक है, जो कि शंकर नगर का रहने वाला है। उम्र करीब 48 वर्ष है और जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह का। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर के पदारतपुर में हुई लूट के दौरान महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में डॉक्टर की पत्नी का कातिल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पति ही निकला है। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका की खातिर पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसका गला दबा दिया। शुरुआत से ही पति पुलिस की रडार पर था। कड़ी पूछताछ में उसने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी का गला दबाकर कत्ल किया था, जिसके बाद रात करीब 11 बजे बिथरी पुलिस ने फारूक आलम की सास और ससुर रियासत को बुलाकर एक बार फिर उसके साथ पूछताछ की, जिसमें फारूक ने बताया कि उसने ही पत्नी की हत्या की है। फारूक ने यह भी बताया कि उसका पत्नी से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उसने सोते समय पत्नी का गला दबा दिया था। पुलिस ने बचने के लिए उसने खुद ही पूरी प्लानिंग के तहत पहले क्लिनिक में तोड़फोड़ किया और सामान फैला दिया ताकि घटना को डकैती का रूप दिया जा सके। इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया। सारे एविडेंस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। मथुरा में राया थाना क्षेत्र के एक घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, तभी पड़ोस का रहने वाला एक युवक तेज गति में बाइक लेकर आया और रिश्तेदार के बच्चे के पैर पर बाइक चढ़ा दी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई और देखते ही देखते युवक ने शादी वाले घर में पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना जी हुई थी जी, आए थे मोटरसाइकिल लेके बहुत स्पीड में और जो छोटा भाई था मेरा वो जो नाच रहा था तो इसके पैर पे वो गाड़ी चला के चले गए थे। फिर दोबारा लौट के आए थे, फिर नीचे आके उन्होंने जमीन से कर मारा था, मार के फिर लात घूसों से इसकी पसली खत्म कर दी, पसली तोड़ दी है। फिर क्या हुआ? पसली तोड़ के फिर उन्होंने 20, 25, 30 लौंडे बुला लिए थे पथराव करने के लिए। हॉकी पलसे और तमंचे निकाल रहे थे। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े घर के बाहर बैठी महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चैन छीन ली और वहीं मोदीनगर में दूसरी तरफ आनंद विहार कॉलोनी में 2 बदमाशों से एक महिला ने चैन लूटने की कोशिश की, लेकिन यहां पर विफल हो गए। एक महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि व्हाइट कलर की अपाचे बाइक पर सवार थे और जिन्होंने हेलमेट और एक दूसरे व्यक्ति ने कैप और मास्क लगा रखा था, वो वहां पर आते हैं और महिला जो कि वहां पर बैठी हुई थी उसके चेन को छीनकर और वहां से तुरंत बाइक में सवार होकर भाग जाते हैं।
इस घटना का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और इसमें कई टीमों का गठन कर दिया गया है जो कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सर्विलांस पर काम कर रही हैं। इसके अलावा बाकी भी एंगल से इसकी जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर मैं बाइक से उतरा, बाइक आके मेरे सामने मेरे गले में झपट्टा उसने मारा। मैं तो उसके पीछे पीछे भी गई हूँ सर, बहुत दूर तक भागी, पूरा शोर गली में मचाया पर वो सर इतने गली में से मुड़ गए। गले में किस चीज की चैन पहनी हुई? गोल्ड की सर। कितने तोले की चैन होगी? सर चेन से अलग लॉकेट भी था उसमें, 2.25 तोले के आसपास की। लखनऊ में सीआरसी ने 2 दिवसीय कोर्स कोऑर्डिनेटर मीट का आयोजन किया जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद जिसमें कुलपति राधा कृष्णपाल, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा समेत कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कुलपति राणा कृष्णपाल ने बताया कि भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा पुनर्वास क्षेत्र में नवीनतम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे संपूर्ण भारत में विशेष शिक्षा और पुनर्वास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। राजधानी लखनऊ के आज हम बुद्धेश्वर शकुंतला विश्वविद्यालय में उपस्थित है। आपको बता दें कि सीआरसी लखनऊ के द्वारा आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं कि किस मीटिंग को लेकर किन किन व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर बैठक की गई। लखनऊ के द्वारा जो यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा? आज ये जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग की जा रही है लखनऊ में शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में जो रेगुलेटरी बॉडी है जो रिहेबिलिटेशन में एजुकेशन देने के लिए जो संस्थानों को चिन्हित करती है, उनके साथ जो समन्वय के जो इश्यूज़ होते हैं उनको सुधारने के लिए और इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और जो टीचर्स चाहिए रिहेबिलिटेशन सेक्टर में उन टीचर्स की शिक्षा पे विशेष ध्यान देने के लिए इसका आयोजन किया गया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और बहुत तेज़ी से यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेक्टर में कार्य हो रहा है और इसमें हमें यूनिवर्सिटी से भी बहुत सहयोग मिला है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे लोगों ने किया है। करीब लगभग 200 संस्थान पूरे राज्य भर से जो है यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दे रहे हैं वो, और सुझाव के साथ साथ जो प्रक्रिया में सरलता करने की बात है, जो उनको एनेबल करने की बात है और सही समय पे कार्य हो, उनके काम में कहीं बाधा ना आए, नए कोर्स विकसित हों, करिकुलम इम्प्रूव हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, इन सारी बातों पे यहाँ पर विचार विमर्श होगा और मुझे आशा है कि अगले 2 दिनों में यहाँ से बहुत अच्छा हम जो है लेकर के जाएंगे और उसके इम्प्लीमेंट। पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया जहां भक्त सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में प्राचीन श्री बुद्धेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही भक्त बड़े उत्साह के साथ लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन किए। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो मंदिर परिसर में कई थानों की फोर्स लगाई गई थी जिससे आने जाने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। खबर सोनभद्र से है जहां शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के शीपाताली में शिव मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। गंगा स्नान कर शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन किए। दूर दराज से आए भक्त भोलेनाथ के दर्शन किए। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। धर्म सभा देवरी में देव रहा था। यह शिवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष लगता है, मेले का आयोजन होता है कि इसी वर्ष साल होता है। बहुत बुजुर्गों का मेला चल रहा है, हम लोगों के न जाने के पहले से मेला चल रहा है। यहाँ पे शिवरात्रि पर हर वर्ष मेले का आयोजन होता है क्या? हर वर्ष यहाँ पर काफिला बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। जी जी। यहाँ हर साल मनाया जाता है। शिवरात्रि पर मेला लगता है
और कम से कम हमको मतलब 40 साल से ऊपर हमको लगता है ऊपर 50 साल से चलता हो। यह जनपद सोनभद्र के नगवा ब्लॉक में स्थित स्थान छिपा ताली है, जिस छिपा ताली पर बहुत दूर दराज से लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। यह विगत अनवरत कई वर्षों से यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ नगवा से बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है बिहार से भी लोग आते हैं, जनपद सोनभद्र के तमाम ब्लॉकों से भी लोग आते हैं और यहाँ पर बड़ी महत्ता है भगवान भोलेनाथ की। पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भोले के भक्त सुबह से ही भोले के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र के प्राचीन श्री बुद्धेश्वर मंदिर में सुबह से ही भोले के भक्त भोले के दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में कई थानों की फोर्स लगाई गई थी, जिससे आने जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए और सभी भक्त शांतिपूर्वक दर्शन कर सके। ये अपने कीमती आभूषण, कान की बाली, गले की चेन, अपने सामान की सुरक्षा। हेलो, आज महाशिवरात्रि के अवसर पे पश्चिमी जोन के लगभग 5-6 थानों की फोर्स यहाँ पे बुद्धेश्वर लगी है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। फोर्स में दुबग्गा, मानक नगर और माल की फोर्स लगी है और एक प्लाटून पीएसी भी लगी है। हमारी ट्रैफिक फोर्स भी लगी है, जिससे कि यातायात को सुगम किया जा सके। सर, यहाँ पे क्या कुछ जैसे भक्त लोग हैं जिनको चक्कर वगैरह आ जाता है, उसको लेकर के क्या कुछ एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगा है और एम्बुलेंस भी रखा गया है कि किसी को आकस्मिकता की स्थिति में तुरंत उसे फर्स्ट एड और दवा इलाज किया जा सके। क्या सर यहाँ पे कुछ जो भक्तों की निगरानी के लेकर के ड्रोन वगैरह से जो कोई निगरानी की जा रही है क्या? ड्रोन से भी की जा रही है और जैसे मंदिर प्रशासन का अलग से 7 CCTV कैमरे लगे थे, उसके बाद हम लोगों ने पुलिस का लगभग 10 कैमरे लगाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज शिवरात्रि का पर्व है। लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा से अपने दिल की हर तरीके की मुरादें लेकर के आए हुए हैं बाबा से अपनी मनोकामना करने के लिए। तो मैं भी इस मनोकामना को लेकर के मन में कुछ आस लेकर के आई हूँ और ये बुद्धेश्वर बाबा का मंदिर काफी प्रसिद्ध है और यहाँ इस मंदिर में इतनी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से आता है इस मंदिर में अपनी जितनी मुरादें उसकी पूरी करते हैं बाबा, और जो भी सच्चे दिल से जो भी मांगता है आज के दिन बाबा उसको खाली नहीं लौटाते हैं। अच्छा, ये जो महाशिवरात्रि है ये क्यों मनाई जाती है? अच्छा, भोले बाबा को खुश करने के लिए क्या कुछ चढ़ाया जाता है? भोले बाबा को करने के लिए जल और नारियल और बेलपत्री, दूध, ये सब चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बड़ी ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये हिंदू धर्म में जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे भक्त लोग हैं भोले के वो दर्शन करने के लिए बेलपत्री, दूध व कई सामग्री जो होती है वो भोले शंकर पर चढ़ाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र बहुत ही प्राचीन मंदिर बुद्धेश्वर मंदिर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भोले के भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें में खड़े हुए हैं, भोले के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। अब अगर यही बात करें सुरक्षा की, तो जो सुरक्षा है जो यहाँ पे भोले के भक्त दर्शन करने के लिए आए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान न होने पाए या किसी भी प्रकार का कोई हानि न पहुँचे, उस पर ADCP, ACP, SHO और कई थाने की यहाँ पे फोर्स मौजूद है जो पूरी तरह से निगरानी कर रही है कि किसी भी प्रकार की कोई नुकसान न होने पाए। और यहाँ से सुबह से ही जो भोले के भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। प्रथम दीक्षित, RN TV, लखनऊ। हमीरपुर जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। आपको बता दें कि बीते पिछले कई सालों से की अपेक्षा इस वर्ष मंदिरों में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए मंदिरों की सूची बनाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जनपद की चारों तहसीलों में और जो भी हमारे थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर मंदिरों की सूची हम लोगों को पहले से बनानी थी
हम लोगों ने बना लिया था। सभी मंदिरों पे ड्यूटी लगा दी गई है और सभी जगह प्रातः काल से ही भगवान भोले के भक्तों का आवागमन बना हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी इसमें उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने सभी जगह पुलिस फोर्स, महिला पुलिस की ड्यूटी लगाई है। सड़कों को कोशिश किया है कि यथासंभव ठीक है। देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जनपद हमीरपुर में कुल 19 जो प्रमुख आयोजन हैं और इन सभी थाना क्षेत्रों में उनकी ड्यूटीज लगा दी गई थी और महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हमारे क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं स्वयं और जिलाधिकारी महोदय, हम सभी भ्रमणशील हैं और जहां भी ये सभी आयोजन हो रहे हैं शांतिपूर्वक प्रातःकाल से आयोजन चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।